हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक जैन एजेन और ये चल रहा है अपना कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन में भी क्या चल रहा है? स्प्रिंग कंस्ट्रेंट। पिछले वीडियो में अपन ने कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में पढ़ा था, स्प्रिंग कंस्ट्रेंट के बारे में एक फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया था, Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2, AP इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2 और SP इज इक्वल टू S1 प्लस S2 बाई 2। अब उसी के कुछ क्वेश्चन अपन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने शुरू में लिए हैं, हालांकि छोटे नहीं है ये, ठीक है ना, इतने आसान नहीं होता है, ठीक है ना। तो फिर भी लेकिन बिल्कुल छोटे क्वेश्चन से धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, एक के बाद एक और आगे आगे कई सारे पुली लगाएंगे, कई सारी रस्सी लगाएंगे। तो अब हम इन सारे क्वेश्चन में अभी हम फॉर्मूला, हम ये 4 क्वेश्चन इसलिए लिए, एक तो हमें फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए, फॉर्मूले का साइन कन्वेंशन हमें अच्छे से समझ में आ जाए, उस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है ये समझ में आ जाए। तो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना जो मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। जरा सी भी हमें गड़बड़ नहीं करनी है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सबसे ये क्वेश्चन एग्जाम में होने चाहिए। जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए हमारे तो हमसे ये क्वेश्चन हो जाए। तो अब मैं क्या चाहता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है, ये जो पुली है ये फिक्स्ड है ना, रिजिड सपोर्ट है, ये इस तरह का जो हम बनाते हैं रिजिड सपोर्ट होता है। तो रिजिड सपोर्ट से ये पुली कनेक्टेड है, तो ये पुली ऊपर नीचे कहीं नहीं जा सकती है। अब इन दोनों को ही चलना है, इसको हम चला रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से, तो बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा। लेकिन मैं इसको फॉर्मूले से करना चाहता हूं। तो फॉर्मूले से करने के लिए सबसे पहली चीज तो है मुझे ये समझना है किसी भी क्वेश्चन में कि कितनी रस्सियां हैं और कौन सी रस्सी कहां से कहां तक जा रही है। तो सबसे पहले मैं ये कह सकता हूं कि एक रस्सी तो ये है जो इधर आ रही है ना, ये एक रस्सी है। इसके अलावा और एक रस्सी है, वो रस्सी कौन सी है उसको मैं समझना चाहता हूं। तो वो रस्सी जो है हमारी, वो यहां पर है, कुछ इस तरह की, जो पुली के ऊपर से जा रही है और इन दोनों पॉइंट को जोड़ रही है, ये दूसरी रस्सी है। तो टोटल कितनी रस्सियां इसमें है? 2 रस्सियां हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो इन दोनों रस्सियों में मैं ये कह सकता हूं कि इस रस्सी में ये वाला जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है, क्योंकि ये रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है। तो पुली की वेलोसिटी भी कितनी आ गई? 0 आ गई। Vp कितना मिल गया हमको? 0 मिल गया। अब Vp 0 मिल गया, तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको देखो, ये डाउनवर्ड है ना। अब इसके बारे में 2 बातें हो सकती हैं, या तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो तो हमें पता है कि ऊपर जाएगा। लेकिन अगर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, तो मैंने एक कंडीशन साथ में बताई थी कि मैंने तीनों वेलोसिटी को, तीनों एक्सेलरेशन को, तीनों डिस्प्लेसमेंट को एक डायरेक्शन में माना है। तो अब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि मैं तो नीचे मान रहा हूँ, जानबूझ के नीचे मान रहा हूँ। मैंने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी भी है, ठीक है ना, नीचे की तरफ मान ली। मुझे पता है कि ऊपर आएगी, ऊपर जाएगा, तुम्हें भी पता है ना, जिसने बिल्कुल फिजिक्स नहीं पढ़ी उसको भी पता है कि इसको नीचे खींचेंगे तो ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी हमने जानबूझ के नीचे उसको एज्यूम किया है। तो अब हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें इसमें और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो v प्लस 5 बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस गिव्स मी v इज इक्वल टू -5। नेगेटिव आंसर आया हमारा। तो नेगेटिव आंसर क्यों आया? क्योंकि हमने डायरेक्शन गलत एज्यूम किया। जो डायरेक्शन था उसका, हमने उससे उल्टा डायरेक्शन एज्यूम किया है। उससे उल्टा डायरेक्शन एज्यूम करने के वजह से नतीजा है कि हमारा आंसर नेगेटिव आया। नेगेटिव आने का मतलब ये नहीं कि हमें दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, हमारा सॉल्यूशन गलत हो गया, हमारा सॉल्यूशन सही है। नेगेटिव ये कह रहा है कि जो डायरेक्शन आपने एज्यूम किया है वो गलत है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो हमें आंसर मिल गया v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। कौन सा? हमने नीचे वाला डायरेक्शन एज्यूम किया था, यहाँ पर ऊपर होगा। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। फिर से इसमें एक बार देखते हैं रस्सियां कितनी है। तो एक रस्सी हमें दी हुई है यहाँ पर, ये एक रस्सी है, ठीक है ना। दूसरी रस्सी हमको दी हुई है कहां पर? ये रस्सी जो पुली के ऊपर से जा रही है और इधर इन दोनों को जोड़ रही है, ठीक है। ये देखना हमें आना चाहिए। इसी चीज को समझने के लिए कि कितनी रस्सियां हैं, कौन कहां जा रहा है, इसी के लिए मैंने पिछला वीडियो पूरा सर्च किया था, रस्सी और पुली को समझाया था, ठीक है ना। तो ये रस्सी हमारे पास है। अब फिर से इसमें मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, ये कह सकता हूं कि इसकी वेलोसिटी 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है। अब ये ऊपर जा रहा है, मैं इसी को भी ऊपर ही मान लेता हूं,
ठीक है ना, जैसे वो जा रहा था वैसे ही मैंने इसको भी मान लिया। ये तो जीरो है, रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड, जो भी रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड होगा उस पॉइंट की वेलोसिटी कैसी होगी, जीरो होगी। इसको हमने मान लिया v, ये दिया हुआ है 3, ये है 0, फॉर्मूला लगा दो v1 प्लस v2 बाई 2 इज इक्वल टू vp। तो v1 कितना है 0 प्लस v बाय 2 इज इक्वल टू 3, v1 प्लस v2 बाई 2 इज इक्वल टू vp। तो यहां से मुझे मिल गया v इज इक्वल टू 3। आंसर हमारा पॉजिटिव, सॉरी 6 है ना, ऐसी कई बार गड़बड़ हो जाती है इसलिए मिस्टेक हो जाती है, ध्यान रखना चाहिए हमें, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू 6 पॉजिटिव आंसर आया। पॉजिटिव आंसर आने का मतलब है जो डायरेक्शन हमने सोचा था हमने बिल्कुल सही डायरेक्शन सोचा था, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों क्वेश्चन के आंसर कई लोगों के सही आए होंगे, मेरे से पहले भी अगर उन्होंने सॉल्व कर लिया हो पॉज करके या जैसे भी, ठीक है। अब हमने तीनों पॉइंट को खुला छोड़ दिया, तो तीनों पॉइंट को खुला छोड़ दिया, ठीक है ना, तीनों पॉइंट को हमने खुला छोड़ दिया, तीनों चल रहे हैं। अब तीनों चल रहे हैं, ये दोनों किधर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। तो अगर ये दोनों नीचे जा रहे हैं उसको भी नीचे जाता हुआ मान लेते हैं। यहाँ पे कितनी रस्सियां हैं, यहाँ पे भी 2 रस्सियां हैं, यहाँ पे 2 रस्सी है, एक ये वाली रस्सी है, ठीक है, दिखाई दे रही होगी, और दूसरी रस्सी ये वाली है, ठीक है ना। ऐसे एग्जाम में हमें ऐसे बनानी नहीं है कि भाई ये एक रस्सी अलग कलर से दूसरी रस्सी अलग कलर से, वो तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना, हम मतलब जो इसको देख रहे हैं ना 11th क्लास के छोटे छोटे बच्चे या 12th के या 13th के, तो वो जो अभी हमें बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता है ना, धीरे 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 जब हम पढ़ेंगे तो हमें फिर दिखाई देने लगेगा, फिर हमें इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो हम ऐसी दिमाग में ही सॉल्व कर देंगे उनको धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। तो अब हमने क्या किया, हमने इसको मान लिया, मैंने मान लिया कि ये नीचे जा रहा है, कितने से जा रहा है, v से या vp से, ठीक है ना। अब मेरे पास क्या फॉर्मूला है, मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, vp इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2। तो मैंने फॉर्मूला लगाया vp इज इक्वल टू v1, और मेरे पास ही नहीं है आप लोगों के पास भी है, 3 प्लस 5 बाई 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, क्योंकि वो कोई मेरा तो है नहीं, है ना, मेरे से पहले भी कई लोगों को आता था, मेरे बाद भी कई लोगों को आते रहेगा, ठीक है ना, आप लोगों ने भी सीख लिया, ठीक है ना। तो 3 प्लस 5 बाई 2 कितना आ गया, 4, ये तो हम जानते ही है ना, इतनी कैलकुलेशन सिंपल सी कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन होती है एनएलएम में। ये 4 आ गया, 4 मीटर पर सेकंड, यूनिट जो भी है, ठीक है ना, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, जो भी दिया होगा जैसी भी उसकी यूनिट दी होगी वो हम रख देंगे। तो ये हमारा 4 आ गया, कैसा आया है, पॉजिटिव आया, ठीक है ना। तो अब पॉजिटिव आने का मतलब क्या बताया मैंने, पॉजिटिव का मतलब है कि जो डायरेक्शन हमने सोचा था बिल्कुल वही डायरेक्शन सही है, ठीक है ना। नेगेटिव आ जाता तो जो डायरेक्शन हमने सोचा है उससे उल्टे डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो हमने कौन सा डायरेक्शन सोचा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन सोचा था, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन सोचा था और पॉजिटिव आया, इसका मतलब डाउनवर्ड ही जा रहा होगा, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन मैंने खास तौर से उसको वहां पर रखा है, उससे पहले ये 3 क्वेश्चन कराए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियो को देख करके और ये 3 क्वेश्चन को देख करके अब कम से कम एक पुली वाले क्वेश्चन में तो किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा कि एक पुली वाला क्वेश्चन तो हम जरूर करके आएंगे एग्जाम में, पक्की बात है, v1 प्लस v2 बाई 2 इज इक्वल टू vp से अप्लाई करके। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं कि जरूरी थोड़ी कि कोई नीचे ही मान सकता, कोई ऊपर भी मान सकता था, है ना। तो अब जैसे यहाँ पर एक ऊपर जा, यहाँ अभी तक जितने, देखो बहुत ध्यान से देखना, इसमें और इन तीनों में कुछ डिफरेंस है। इस क्वेश्चन से पहले तक जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए ना, उसमें या तो पॉइंट रुके हुए थे या फिर जिनकी भी वेलोसिटी हमें दी थी उनकी सबकी एक डायरेक्शन में दी थी। लेकिन यहाँ परेशानी ये है, एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। अब इसमें क्या करें, तो इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैं सारा डर ही खत्म कर दूंगा। मैं इसको 4 तरह से सॉल्व करके बताऊंगा, फिर हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करें, जैसे दिमाग काम करे, है ना, जैसे हमारा मन करे वैसे सॉल्व कर दो। पहले इसको एक बार नोट कर लो पॉज करके, है ना, पॉज करके नोट कर लो, और उस क्वेश्चन को पहले एक बार खुद से ट्राई करो पॉज करके, फिर मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, सॉरी इनको मिटा रहा हूँ तब तक, और मिटा करके फिर अपन उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इनको मिटा देता हूँ, पॉज करके नोट कर लो इनको एक बार, ठीक है ना। अब थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस क्या रखना है, मैं मिटा रहा हूँ तब तक उसको क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लो एक बार, ठीक है ना, और फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं उसको।
ना। बोर्ड बिल्कुल गंदा नहीं रहना चाहिए, बोर्ड साफ होना चाहिए, तभी हमें लिखने में मजा आता है। कॉपी साफ सुथरी होगी, ठीक है ना, कोई भी चीज साफ होगी, ठीक है ना, कॉपी पेन सब, ठीक है ना, बिल्कुल बढ़िया होने चाहिए। पढ़ाई लिखाई के सामान बहुत अच्छे होने चाहिए, है ना, उनमें कहीं भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए हमको। चलो अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं देखना है ना, सिर्फ मुझे देखना है, मुझे देखें मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, उस चीज को देखें। अब इसको हम अलग अलग तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसमें रस्सियां कितनी है, रस्सी काउंट करनी हमको आनी चाहिए। 2 रस्सियां इसमें है ना। मुझे लगता है कि अब सबको देखना आ गया होगा, मैं नहीं भी बताऊंगा तो भी सबने देख लिया होगा। एक रस्सी तो ये है बेचारी, ठीक है ना, जो ऐसे पुली के ऊपर से जा रही है, और दूसरी रस्सी ये है जो पुली को ऊपर कनेक्टेड है, ठीक है ना। अब पहला सॉल्यूशन का जो मेथड है, फर्स्ट मेथड, ठीक है ना, फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड, अब हम एक काम करते हैं, एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, सपोज पिंक कलर। पिंक कलर से सारे सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूं। मेरे दिमाग में आया, क्या दिमाग में आया, देखो 2 चीजें मुझे सोचनी है, ठीक है ना, 2 चीजें मुझे डिसाइड करनी है खुद से सॉल्व करने से पहले। एक तो जिसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट अननोन है, उसकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन में किस डायरेक्शन में मानूं। तो मैं ऊपर मान सकता हूं या नीचे मान सकता हूं, 2 चॉइस है मेरे पास। ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट राइट नहीं मानेंगे हम, ठीक है ना। तो 2 चॉइस तो ये हो गई, सिंपल सी चीज है ना, 2 चॉइस है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। दूसरी चीज ये है कि मैं जब फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मैं कौन से वाले वेलोसिटी को पॉजिटिव रखूंगा। तो उसके लिए भी मेरे पास 2 चॉइस है, या तो मैं ऊपर वालों को पॉजिटिव रख सकता हूं या मैं नीचे वालों को पॉजिटिव रख सकता हूं। तो 4 तरीके हो गए, 2 into 2। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी वेलोसिटी मान ली ऊपर की तरफ, ठीक है, कि भाई मैं तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ मान रहा हूं। अब उसके बाद मैंने क्या कहा, मैं पॉजिटिव डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ ही मानूंगा, मैं ऊपर वालों को ही पॉजिटिव लिखूंगा। तो मैंने फॉर्मूला लगाया, क्या फॉर्मूला लगाया, Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाय 2, है ना। समझ में आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आ जाए, है ना। बहुत फायदा, अगर मैं मान लो, देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे होते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो कमजोर से कमजोर है, जो होशियार से होशियार है, दोनों को मैं फायदा पहुंचाऊं, ठीक है ना। जो कमजोर है उनको भी समझ में आ जाए, बिल्कुल जीरो से चले हम, और जो होशियार हैं उनको भी फायदा हो, उस लेवल तक के भी क्वेश्चन हम लें। और जो कमजोर हैं, जिनको कम आता है, किसी भी कारण से कम आता है, उनका बैकग्राउंड कुछ है ना, तो वो भी और ऊपर ऊपर सबका इंप्रूवमेंट होना चाहिए, और अच्छा इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें फायदा हो तो हम क्या करें, उस फायदे को एग्जाम तक बना के रखें, एग्जाम तक याद रखें, ठीक है। चलो नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है ना, मैं हमेशा कहता हूँ नोट्स जरूर बनाएं। ऐसा नहीं हो कि जब हमें दोबारा कोई डाउट आए तो हम फिर से वीडियो देखने बैठ जाए, नहीं। जो हमने आधे घंटे के वीडियो में समझा है, वो 5 मिनट में हम 4 पेज नोट्स देख करके समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये हमने फॉर्मूला लगाना है। तो Vp कितना है, Vp की वैल्यू है 3, ठीक है ना, 3 दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ठीक है ना। अब 3 के बाद V1 कितना है, V1, इसको 1 कह दो, सपोज इसको 2 कह दो। तो अब मैंने ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव माना है, लेकिन ये किधर जा रहा है, ये अजीब है, बहुत ही अजीब सा है। हमने तो ऊपर पॉजिटिव माना, ये नीचे जा रहा है, इसको हम -5 लिखेंगे। तो इसको मैंने लिखा -5 प्लस, अब V2 कैसा है, ये V2 है, मैंने किधर माना है, ऊपर माना है, पॉजिटिव भी किधर माना है, ऊपर माना है, तो मैं इसको लिखूंगा +V/2। समझ में आ गया, समझ में आ गया कैसे, किस तरह से करना है। अभी नहीं भी आया, अभी तो मैं 3 बार और करने वाला हूँ, कैसे समझ में नहीं आएगा, आके ही रहेगा। तो V इज इक्वल टू 2 3 जा 6, है ना, 2 की टेबल 3 की टेबल जानते हैं, 2 3 जा 6, -5 इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो 6 + 5 सॉरी इज इक्वल टू 11 मीटर, वो यूनिट तो अब लगाते रहेंगे, ठीक है ना। 11 आ गया, कैसा आंसर आया, पॉजिटिव आया। हमने कैसे डायरेक्शन माना था, ऊपर माना था, मतलब ऊपर ही जा रहा है। तो इस तरह से, इस मेथड से कितना आया, ऊपर की तरफ 11। फिर से एक बार करते हैं, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो फिर से हमने एक बार किया यहाँ पर इसको, ठीक है, वापस से वही क्वेश्चन, वही एक पुली, ठीक है, वही एक रस्सी ऊपर की तरफ, फिर एक रस्सी पुली के ऊपर से जा रही है, ठीक है, एक रस्सी पुली के ऊपर से जा रही है, ये कितने से जा रहा है, इसको बताया है कि वही 3 से जा रहा है। ये कितने से नीचे जा रहा है, ये 5 से नीचे जा रहा बताते हैं, ठीक है ना। और इसके बारे में हमें जानकारी करनी है, ठीक है ना, इसको पता करना है हमको कि क्या होगा। तो अब हमने फिर से क्या माना, हमने मान लिया कि ये ऊपर जा रहा है, V से अभी भी ऊपर ही जा रहा है। लेकिन अब पहले हमने ऊपर वालों को पॉजिटिव लिखा था,
अब हम नीचे जाने वालों को पॉजिटिव लिखेंगे। मैं फिर से फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं। कैसे फॉर्मूला है? Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2। ठीक है, Vp कितना है मेरे पास? Vp की वैल्यू मेरे पास है 3। V1 की वैल्यू, इसको 1 कहूंगा, इसको 2 कहूंगा, -3 लिखना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है ना, -3 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और मैं नीचे वाले को पॉजिटिव लिख रहा हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा -3, तो मैंने यहाँ -3 लिख दिया। समझ में आ गया? ठीक है ना। फिर नीचे वाला पॉजिटिव ये किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है तो इसको मैं लिखूंगा +5 प्लस V2। V2 कितना है? ऊपर जा रहा है, V से ऊपर जा रहा है, तो -V। समझ में आ गया? अब 2 कितना आ रहा है यहाँ से? ये कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, -6 इज इक्वल टू 5 -V, और दिस गिव्स मी V इज इक्वल टू 11। कैसा आंसर आया? पॉजिटिव आया। आना ही चाहिए था, क्योंकि V कितना माना है हमने? ऊपर माना है, तो हमने ऊपर माना था, आंसर पॉजिटिव आया, मतलब ये ऊपर ही जाएगा। अब दोबारा से इसको सॉल्व करना है, फिर से एक बार सॉल्व करना है हमको, है ना, एक बार नहीं, अभी 2 बार सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिर से मैंने यही क्वेश्चन लिया, इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से कर रहे हैं। ठीक है ना, हमारा बिल्कुल डर खत्म हो जाना चाहिए। हम एग्जाम में ये ना सोचने बैठ जाएं कि किधर जाना है इसको, है ना, किधर की तरफ मानना होता है, क्या करना होता है, कुछ नहीं करना हो। एक क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूँ मैं, हर क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं करेंगे, हर क्वेश्चन को तो एक एक तरीके से ही करेंगे। तो ये नीचे जा रहा है 5 से। अब मैंने क्या किया? अब मैंने थोड़ी होशियारी की, है ना, अब मैं थोड़ा बदल गया। क्या कहा मैंने कहा कि मैं तो इसको नीचे जाता हुआ मानूंगा V से, और पॉजिटिव लिखूंगा ऊपर वालों को। ठीक है, कौन रोक सकता है मुझे? कोई नहीं रोक सकता, है ना, हमारी मर्जी। हम गलत भी सॉल्व करेंगे तो कोई रोकेगा थोड़ी हमको, ठीक है ना, पर हमें गलत नहीं सॉल्व करना, सही करना है। तो हमने ऊपर वालों को पॉजिटिव लिखना है, तो ऊपर वालों को पॉजिटिव लिखना है, Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2, ऐसा मैंने लिखा। तो Vp कितना है? Vp ऊपर की तरफ है, ऊपर वालों को पॉजिटिव लिखेंगे हम, +3। V1 कितना है? V1 है -5, क्योंकि पॉजिटिव ऊपर वालों को कहा है हमने, तो नीचे जा रहा है -5 प्लस -3 अपॉन 2। कितना आ गया? 6 इज इक्वल टू -5 -V, और दिस गिव्स मी V इज इक्वल टू -11। अब कितना आया आंसर? -11 आया। -11 क्यों आया? क्योंकि हमने डायरेक्शन नीचे माना था, तो डायरेक्शन नीचे माना, आंसर नेगेटिव आया, तो किधर जा रहा है? ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? अब जनरली क्या होता है, क्वेश्चन में तो प्लस माइनस दिया नहीं होता हमको, तो इसको लिखा जाएगा, इसका मतलब हुआ 11 अपवर्ड। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मानने पर नेगेटिव आंसर आया, इसका मतलब हो गया ऊपर की तरफ जाएगा। समझ में आ गया? फिर से एक और बार मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, आखिरी बार। ठीक है, प्रैक्टिस इतनी करो, है ना, कि दिमाग में फिट हो जाए, है ना, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो कि जो मर्जी हमें जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमें फायदा होगा, उतनी हमारी स्पीड बढ़ेगी। सारा खेल जो है वो स्पीड का है। ठीक है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं करके आने होते, छोटे छोटे क्वेश्चन करने होते हैं, मार्क्स सबके बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या कहा है? ये दिया है 5, है ना, इसके बारे में जानकारी करनी है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि हम तो इसको फिर से नीचे जाता हुआ मानेंगे, तो नीचे जाता हुआ माना हमने इसको V से, लेकिन अब हमने कहा कि हम नीचे वालों को ही पॉजिटिव लिखेंगे, तो नीचे वालों को ही पॉजिटिव लिख दिया हमने। तो मैं क्या लिखूंगा? Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाय 2। Vp कितना है? Vp ऊपर की तरफ 3 है, मैं नीचे वालों को पॉजिटिव कह रहा हूं, तो मैं उसको लिखूंगा -3 इज इक्वल टू V1, नीचे ही है, दोनों नीचे की तरफ है, तो +5 प्लस V अपॉन 2। ठीक है, तो यहां से लिखा जा सकता है V इज इक्वल टू, फिर से कितना आ जाएगा? -11, जोड़ बाकी कर लेना, आता होगा वो तो, ठीक है ना, सबको आता है ना, ऐसी थोड़ी 11th में पहुंच जाते हैं। तो V इज इक्वल टू -11, फिर से नेगेटिव आ गया, आना ही था नेगेटिव, क्योंकि हमने उल्टा माना है। ठीक है ना, तो नेगेटिव आया है, नीचे की तरफ मानने पर नेगेटिव आया है, मतलब किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन को मैंने 4 तरह से करके दिखाया, मुझे लगता है आपको डाउट नहीं रहा होगा, फिर भी रहा है, अब क्या करोगे? एक बार फिर से देख लो, और तो क्या बता सकते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज को जरूर से समझ लेना, अगर डाउट रहा हो ना तो एक बार फिर से देख लेना, गड़बड़ मत करना। अच्छा, अब इसको क्या करो, पॉज करके नोट कर लो। ठीक है ना, तसल्ली से वीडियो देखने के बाद एक बार फिर से खुद से भी सॉल्व करना। ठीक है ना, पॉज करके नोट कर लो, मैं कुछ और क्वेश्चन लेने वाला हूँ। ठीक है ना, तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है ना, और नहीं है तो फिर क्या करें? पेशेंस नहीं है तो क्या करोगे? फॉरवर्ड कर दो थोड़ा। ठीक है,
चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लिया होगा सबने। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं ये मान के चल सकते हैं कि उससे हमसे जो भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जेई मेन एडवांस, उन सब के प्रॉब्लम हमसे सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल हम उस लेवल तक के प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है ना। सॉल्व हो जाएंगे इसका मतलब ये नहीं कि हमारे 100% मार्क्स आ जाएंगे। देखो है ना, ऐसे 100% मार्क्स किसी के नहीं आते, इतना ही आसान होता तो अभी तक कई बार कई लोगों के एडवांस में 100% मार्क्स आ चुके होते। सॉल्व होने का मतलब है कि हम उसमें से मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस कर पाएंगे। एक जो बिल्कुल कुछ पार्ट पेपर का ऐसा होता है जो बहुत टफ होता है, वो कुछ लोग उसको कर पाते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल नए आते हैं डिफरेंट टाइप के, तो उनकी एक अलग बात है ना। लेकिन जो नॉर्मल सिलेक्शन और एक ठीक ठाक अच्छी रैंक लाने के लिए हमें जितने क्वेश्चन करने की जरूरत है, हम उससे ज्यादा ही कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहता हूँ। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हमें VP इज इक्वल टू V1 प्लस V2 अप्लाई करना आ गया है। अब मैं उसको नहीं समझाऊंगा, उससे थोड़ा आगे की बात करूंगा, है ना, वो मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। तो अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एक, जिसमें हम एक से ज्यादा पुली की बात करेंगे। अभी तक हम एक एक पुली की बात कर रहे थे, एक से ज्यादा पुली की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक से ज्यादा पुली की बात कर रहे हैं, तो ये एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार यहाँ पर, है थोड़ा बना लेता हूँ। ये एक पुली है, इससे एक रस्सी जुड़ी हुई है, फिर इस पुली से और एक पुली जुड़ी हुई है, तरह से ये इधर है, ये इधर है और ये इधर, समझ आ गया। इतने सारे हैं। इन पॉइंट्स के कुछ कुछ नाम रखना चाहो रख दो, नहीं रखना चाहो मत रखो, जो मर्जी कर लो, ठीक है ना। हमने कहा तुम नीचे चले जाओ 1 मीटर पर सेकंड से, इससे कहा तुम ऊपर चले जाओ 3 मीटर पर सेकंड से। एक्सेलरेशन भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो भी होगा सबके पास एक चीज ही होगी। फिर हमने इससे कहा तुम क्या करोगे, तुम्हारी मर्जी हो, जो कर लो, चलो तुम चले जाओ 6 मीटर पर सेकंड से। फिर हमने इनसे पूछा तुम्हारा क्या होगा। तो अब हमें ये कंडीशन दी हुई है कि ऑल द स्प्रिंग्स रिमेन टाइट एट एवरी इंस्टेंट। तो हर इंस्टेंट पर सारी रस्सियां टाइट रहती हैं। सबसे पहला काम तो रस्सियां गिननी है हमको, रस्सियां हैं कितनी। तो इसमें मुझे 3 रस्सियां दिखाई दे रही हैं, मुझे नहीं पता तुम लोगों को कितनी दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। तो मैं एक बार गिन के बता देता हूँ कि 3 रस्सियां इसमें हैं, कैसे हैं 3। तो सबसे पहले तो ये एक रस्सी है जो इस पुली के ऊपर से जा रही है और यहाँ से यहाँ तक जोड़ रही है, ठीक है ना। ऐसा समझना क्यों जरूरी है कि कितनी रस्सियां इसमें। तो ये मैंने एक रस्सी बनाई है ग्रीन कलर से, समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा ग्रीन कलर है, ये पहचानते होंगे सब कि ग्रीन कलर कैसा होता है। और ग्रीन कलर के बाद ये रेड कलर है ना। रेड और ग्रीन सबको पहचान में आना चाहिए, नहीं तो गाड़ी कैसे चलाएंगे, ठीक है ना। तो ये रेड है और ये ग्रीन है। रेड वाली की लेंथ अपने आप में कांस्टेंट रहेगी, ग्रीन वाली की लेंथ अपने आप में कांस्टेंट रहेगी। अभी ऐसा लग रहा होगा कि इतना क्यों बता रहे हैं, अभी कुछ देर बाद इस वीडियो में या इससे अगले वीडियो में एक क्वेश्चन आएगा, उसमें बहुत जरूरत पड़ेगी कि रस्सियां कितनी है और कौन सी रस्सी कहाँ से कहाँ जा रही है, ठीक है। मैं कुछ बता रहा हूँ तो बहुत सोच समझ के आगे की चीजों को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ। और एक ही वॉयलेट कलर की रस्सी है, 3 रस्सियां हैं, तो तीनों की लेंथ अपने आप में कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। अब इसका कोई टुकड़ा इसमें इसकी लेंथ को एडजस्ट नहीं करेगा, इसका कोई टुकड़ा इसकी लेंथ को एडजस्ट नहीं करेगा। तो अब हमारे पास है आंसर लाने का काम कि भाई उसका आंसर लाना है हमको। कैसे लाएंगे, कोशिश करते हैं, है ना, शायद आ जाए। तो मैंने क्या कहा, मैंने बात की कि इस पुली के लिए बात करते हैं। तो हमने मान लिया कि भाई ये जो है ये जा रहा है V1, ठीक है। तो V1 से जा रहा है, तो V1 से जा रहा है, एक तो ये पॉइंट की बात की जाएगी, एक ये पॉइंट की बात की जाएगी, एक ये पॉइंट की बात की जाएगी। इन तीनों की वेलोसिटी का रिलेशन हम लिख सकते हैं, किससे लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1/2। अब ये मत पूछना है कि ये मैंने प्लस माइनस कैसे लिखा, है ना, वो मैं बहुत पहले इतनी सारी देर तक मैंने वही समझाया है। तो V1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1/2, जिसकी वैल्यू मुझे मिल गई 1 मीटर पर सेकेंड। कैसा मिला, पॉजिटिव मिला। पॉजिटिव मिलने का मतलब है इसका जो आंसर मुझे मिला वो कितना आया उस आंसर को मैं व्हाइट कलर से लिख देता हूँ, तो या फिर ब्राउन कलर से लिख देता हूँ सारे आंसर। तो इसका आंसर मुझे मिल गया 1 अपवार्ड, ठीक है, 1 अपवार्ड मिल गया। अब एक और पुली है तो एक और बार फॉर्मूला लगेगा, तो एक और बार फॉर्मूला लगेगा, तो अब लगेगा इस पॉइंट में, ठीक है ना, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में। ये दोनों हो जाएंगे V1 V2,
तो ये जा रहा है 6 से। अब ये इसके बारे में मुझे बताना है, तो मैंने इसको मान लिया V2। इसके लिए जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा V2 ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, इज इक्वल टू 6 प्लस ये ऊपर की तरफ है प्लस 1/2 इज इक्वल टू 7/2। समझ में आ गया? कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना खुद भी, ठीक है ना। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलती की, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन, फिर भी जल्दबाजी में कभी गलती हो जाती है, तो बेटर होता है कि हम कैलकुलेशन चेक कर लें, ठीक है ना। अब ये सॉल्व हो गया, समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं जल्दी से, एक छोटा सा क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है। फिर से दो पुली का मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, दो पुली ले रहे हैं हम। इस तरह से एक पुली है, पुली गोल होती है, बिल्कुल गोल बनानी है, ऐसा नहीं कि आड़ी टेढ़ी बना दें। जो वर्टिकल रखी है वो वर्टिकल दिखाई देनी चाहिए, जो हॉरिजॉन्टल है वो हॉरिजॉन्टल दिखाई देनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हम इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज को हम ऐसा बनाएं कि वो दिखने में भी सुंदर दिखाई दे, नहीं तो उसे कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट है, बहुत अच्छी बात है, रिजिड सपोर्ट ऐसा होता है, इस तरह से हमने बना दिया। ये पॉइंट है यहाँ पर, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर है ना। इस पॉइंट से कह दिया कि तुम चले जाओ, कहाँ चले जाओ, 10 या चलो 10 से भी मत जाओ, है ना, सपोज V से चले जाओ या V0 से चले जाओ ऊपर, है ना। और फिर इनसे पूछा भाई तुम्हारा क्या होगा, ठीक है ना, तुम्हारी वेलोसिटी क्या होगी। तो अब रस्सियां काउंट करना चाहो, बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी होगी, है ना। तो एक रस्सी ये है, एक रस्सी ये है और एक रस्सी ये है। तो हमने इसके लिए एक पॉइंट तो ये कंसीडर किया, इसकी वेलोसिटी 0 है, और इससे पूछा कि तुम्हारा क्या हो रहा है, तो ये जा रहे हैं V1 से। तो ये V1 से जा रहा है, तो मैंने लिखा कि भाई V1 + 0/2 इज इक्वल टू V0। इसके और इसके फॉर्मूला लगा दिया, तो यहाँ से मुझे मिल गया V1 इज इक्वल टू 2V0। बहुत ही बढ़िया बात है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जितने से ये जाएगा, अगर ये रुका हुआ है तो दूसरे को उससे डबल से जाना पड़ेगा। फिर अब बारी आई इसकी, ठीक है। तो हमने कहा इससे, ये तो 0 है, ये कितने से जा रहा है, 2V0 से, इसको हमने ऊपर जाते हुए मान लिया V2 से। तो हम ऐसा लिख सकते हैं V2 + 0/2 इज इक्वल टू V1 विच इज इक्वल टू 2V0। दिस गिव्स मी V2 इज इक्वल टू 4V0। समझ में आ गया? V2 + 0/2, V2 + 0/2 इज इक्वल टू V1। V1 की वैल्यू कितनी थी, 2V0, यहाँ रख दी हमने, तो V2 इज इक्वल टू 4V0। दिस इज द आंसर। पॉजिटिव आया, इसका मतलब है जो हमने सोचा था वो डायरेक्शन सही है। ऐसे में नोट कर लो इसको। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, अभी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कंप्लीट नहीं हुआ है।